हेलो बच्चों, वात्सल्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, हमने अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की स्टडी की थी। आज हम आपको छोटी छोटी सी बातें बताने जा रहे हैं जो जितने भी बच्चे, जो भी बड़े बड़े बच्चे जो हैं, वो कॉलेजिस्ट जो हैं, वो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा सारे बच्चों के लिए। क्लास सेकेंड से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा लाभफुल होगा। चलिए, मैं आज आपको केस एंड नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी जो इंग्लिश डिपेंडेंट होती है वो नाउन यानी कि सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है। मैंने जहाँ से हम सेंटेंस बोलना और सीखना सीखते हैं वहाँ पे नाउन आता है। तो नाउन के बारे में हम आज आपको बताना चाहते हैं और उसके बाद में हम थोड़े से केसेस के बारे में बताएंगे आपको। तो फटाफट आप जल्दी से इसको सुनिए और इसको दिमाग में आप डालने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहले होता है नाउन। क्या होता है? तो नाउन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द नाउन, है ना। नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन होता है क्या है, वो किस तरीके से काम करता है सेंटेंस में। तो हम देखते हैं बच्चों की नाउन हमारे पास में बहुत तरीके से सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे कि है एक सब्जेक्ट। तो जब हम आपको स्ट्रक्चर दिया था तो इस स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले आपको क्या रखा था? सब्जेक्ट रखा था, फिर वर्ब रखा था, फिर ऑब्जेक्ट रखा था, फिर कॉम्प्लीमेंट रखा था। तो जहां जहां जो जो यूज होते हैं वहाँ सब्जेक्ट की जगह हम नाउन यूज करते हैं। तो रवि इज माई फ्रेंड लिखा हुआ है जैसे, तो रवि मेरा दोस्त, रवि यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। इसी तरीके से हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट की तरह भी नाउन काम करते हैं। कैसे? देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। जैसे कि शी टीचेस मी इंग्लिश, तो शी से मी का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इसलिए, और वो क्या करा पढ़ाती है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें तो हमको whom से क्वेश्चन करना चाहिए। टू whom डज शी टीच, तो वो किसको पढ़ाती है? तो मी, मुझे पढ़ाती है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और फिर व्हाट डज शी टीच, मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट से भी क्वेश्चन करते हैं और whom से भी क्वेश्चन करते हैं। तो हमको ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि व्हाट डज शी टीच, वो क्या पढ़ाती है, तो वो इंग्लिश पढ़ाती है। तो ये इंग्लिश जो हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसके बाद में आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हम नाउन का ही यूज करते हैं बच्चों। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम यूज करते हैं। आता है इसके बाद में अपोजिटिव और एडजेक्टिव। अपोजिटिव का मतलब होता है जब हम एक नाउन के बाद में बिल्कुल एक कामा लगा के दूसरा नाउन यूज करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिटिव हो जाते हैं। जैसे कि रवि अ रियल फ्रेंड इज माई कजिन, ऐसा बोल रहे। रवि के बाद में हमने कामा लगाया और रियल फ्रेंड लिखा, तो वो हम एक दूसरे के अपोजिटिव हो गए। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है बच्चों। अपोस्ट्रोफी एस समझते हैं? इसमें एक कामा लगा के ऊपर से एक अपोस्ट्रोफी लगा के हम उसको जोड़ते हैं। जैसे कि माई फादर्स डॉटर, मेरे पापा की डॉटर। तो पोजीशन किसका? मेरे पापा का। रियाज बैग, रिया का बैग। रोहित फ्रेंड, रोहित के दोस्त, ऐसे। तो एपोस्ट्रोफी एस करके भी यूज होते हैं बच्चों। तो आपने इसके बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग होता है। और जो कॉमन नाउन होता है उसको हम फिर तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक कॉन्क्रीट होता है जिसमें फिजिकल सेंस वगैरह, या हम किसी चीज के बारे में, पदार्थ के बारे में, सब्सटेंसेस के बारे में बताते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एक क्वालिटी के बारे में बताते हैं। हम क्वालिटी मीन्स ब्रिविटी हो गया, कोरेज हो गया, है ना, स्मार्टनेस हो गया, क्लेवरनेस हो गया। इस तरीके की जो क्वालिटी होती है विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन ओनली बी फेल्ट, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में आता है कलेक्टिव नाउन बच्चों। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुपिंग ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको बोलते हैं कलेक्टिव। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। ठीक है, कलेक्शन एंड कलेक्टिव नाउन बहुत ईजी है। लेकिन आपको कंपटीशन में सबसे ज्यादा ये तीन तरीके की जो नाउन है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड
कलेक्टिव नाउन, ये बहुत आते हैं बच्चों, और आप इसकी एक बहुत बड़ी लंबी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन में। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, स्कूल ऑफ फिश, ऐसे बहुत सारी जो कलेक्टिव नाउन होती है बच्चों, है ना। ग्रुपिंग ऑफ पर्टिकुलर, लॉट ऑफ पर्सन्स, लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ थिंग्स, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन से रिलेटेड हमारे पास में आता है केसेस, जो अगले टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए हम केसेस को थोड़ा सा हमारा इसमें ध्यान डालना चाहेंगे बच्चों। तो केसेस में हमारे पास में 4 तरीके के केसेस होते हैं। एक सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, एक पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव, ये 4 तरीके के केसेस होते हैं बच्चों। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो एक दूसरे से लिंक होंगे, हम आपको केसेस के बारे में और जानकारी देंगे। बच्चों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, और पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि वो छोटे छोटे बच्चों को इस वीडियो को पूरा दिखाएं, और अगर उन्हें पसंद आता तो उसको लाइक करें बच्चों। हैव ए नाइस डे।